हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज की हिंदी क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी सी कहानी जिसका नाम है टपके का डर। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बूढ़ी औरत है जो कि एक झोपड़ी में रहती है। बरसात का दिन है और उसकी छत से टप टप पानी टपक रहा है और खिड़की के बाहर एक बाघ है जो उसका इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं इस बूढ़ी औरत को खा जाऊँ। अब ये बूढ़ी औरत किस तरह से अपनी जान बचाती है बाघ से, इस कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बरसात, बरसात का दिन था। बरसात का मतलब बारिश, बारिश का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में एक बूढ़ी, देखिए ब के साथ भी बड़े ऊ की मात्रा है और ड के साथ बड़ी ई की मात्रा है, तो उच्चारण बड़ा होगा। बूढ़ी औरत का घर भीग रहा था। घर का छप्पर भीगकर गीला हो गया। अब जो बूढ़ी औरत है वो एक घर में रहती है जिसकी छत किसकी बनी हुई है, छप्पर। और छप्पर का अर्थ क्या होता है, लकड़ी घास आदि चीज़ों से जो घर होता है उसकी छत, कच्चे घर की छत को हम क्या कहते हैं, छप्पर। और वो बारिश में भीग कर कैसा हो गया है, गीला हो गया है। जल्दी ही औरत का घर टपकने लगा। बूढ़ी औरत के घर की छत छप्पर की बनी हुई थी, इसलिए बरसात के मौसम में पानी टप टप टपकने लगा। औरत परेशान हो उठी, लेकिन करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। छप्पर को छाए कौन, इसका मतलब है कि छप्पर को सेट करना पड़ता है ठीक तरह से, ताकि बारिश आए तो उसमें से बूंदे टपक कर घर के अंदर ना आए। अब क्योंकि वो बूढ़ी औरत थी तो अकेले कर नहीं सकती थी, इसलिए छप्पर को छाए कौन। जंगल में तेज बारिश में कोई उसकी मदद भी नहीं कर सकता था। अब जंगल में अकेली रहती है तो उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले का अर्थ क्या होता है, बारिश में गिरने वाले बर्फ के टुकड़े। जैसा कि आपने देखा होगा जब तेज बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, बड़े बड़े ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। अब क्योंकि जंगल में जानवर भी रहते हैं तो एक बाघ था जिसके ऊपर ओले गिर रहे थे, बड़े बड़े ओले, और वो उनकी मार से परेशान हो उठा क्योंकि उसके सर के ऊपर ओले गिरने लग रहे थे। कूदते फांदते वह औरत के घर के पास पहुंचा और छिप गया। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बाघ घर के बाहर ओलों से परेशान हो रहा है और औरत घर के अंदर चावल पका रही थी। औरत अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। देखिए औरत चावल बना रही है, ये चूल्हा है और चूल्हे के ऊपर क्या गिर रही है, पानी की बूंदें, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली। झुंझलाने का अर्थ होता है परेशान होना, क्योंकि वो चावल कैसे पकाए, क्योंकि ऊपर से तो पानी गिर रहा है। मुझे टपके से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। अब वो परेशान हो रही है, ऊपर से तो टपके का पानी गिर रहा है, बाहर बाघ है, जंगली जानवर है, उसे डर लग रहा है। अब वो अपने मन में क्या बोल रही है परेशान होते हुए, मुझे टपके से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं।
घर के बगल में ही छिपे बाघ ने यह बात सुन ली। देखिए, घर के बगल में छिपा हुआ है बाघ, उसने बूढ़ी औरत की बात सुन ली है। बाघ ने सोचा कि यह औरत मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। जैसे ही बाघ ने बूढ़ी औरत की बात सुनी कि जितना डर मुझे टपके से लगता है उतना डर तो बाघ से भी नहीं लगता, अब बाघ समझ गया कि ये औरत तो बहुत बहादुर है, इसको तो मुझसे डर ही नहीं लगता, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, इसलिए ये टपके से डर रही है। और यह सोचकर बाघ वहाँ से घबराया और अपने सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर बाघ नहीं रख सकता है, ये सिर्फ एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? बहुत तेजी से भागना। सिर पर पैर रखकर भाग गया का मतलब है बहुत तेजी से भागना, क्योंकि बाघ घबरा गया था कि टपका कोई मुझसे भी बड़ा और ताकतवर जानवर है।